महासभा में मेयर साहिबा के बाजू में उप आयुक्त कापड़नी साहब आज आयुक्त साहब की जगह पर बैठे हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन इसकी मंजूरी नहीं देता और मेयर साहिबा मंजूरी दे रही हैं। तो जगह पर दोनों आजू बाजू में बैठकर अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये तो शहर के सामने है कि प्रशासन और बरसरे इक़्तिदार में कोई तालमेल नहीं है। हाँ, कानूनी कामकाज करने के लिए कोई तालमेल नहीं है, मगर इल्लीगल कामकाज करने के लिए तालमेल बना लिया जाता। हमारा भी विरोध है कि ये हम कैसे दे सकते हैं इसको, महापौर साहिबा हम इसको कैसे दे सकते जब हम एक खुली जगह हम नहीं दे सकते, महासभा को इख्तियार नहीं। तो ये मछली पालन के लिए हम कोई जगह दे रहे हैं और अभी इतना बड़ा वाकया हो गया गिरना डैम का, तो उस पर हम कैसे ये जगह दे सकते हैं। प्रशासन ने लिख के दिया ताजुस सरिया गेट मछली बाजार में बनाने के लिए, महापौर साहिबा प्रशासन ने बोला कि नहीं बना सकते, तो उस गेट को भी परमिशन दो मछली बाजार में ताजुस सरिया गेट बनाने के लिए। विषय अहम थे 20-22 विषय में जो पहला विषय था कि हदवाड़ जो हुई है 2011 में 7 देहातों की, तो उस हदवाड़ का डीपी प्लान मंजूर करने के लिए 1 साल की मुद्दत वाड़ देना। इससे पहले जब से मालेगांव शहर में एनजीटी की तलवार लटक रही है तो सैजिंग और पावर लूम ये कारोबार करने वाले लोग मुसलसल परेशान हैं। टाउन प्लानर ने इससे पहले कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग जोन डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से सैजिंग मालकान जो हदवाड़ में हैं उनको आज भी परेशानी है। तो उस सवाल पर महागठबंधन की तरफ से मैंने ये बोला कि 1 साल की जब आप मुद्दत वाड़ दे रहे हो, इसका दूसरा मतलब है कि डीपी प्लान आज तक मालेगांव महानगर पालिका हदवाड़ का मंजूर नहीं हुआ है। तो उसके बाद टाउन प्लानर टीपी कैसे क्या कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग जोन डिक्लेयर करता है। तो हदवाड़ की मंजूरी देते हुए साथ में ये भी लिखा जाए कि जब तक डीपी प्लान महानगर पालिका मंजूर नहीं करती उस वक्त तक कन्फर्मिंग जोन नॉन कन्फर्मिंग जोन हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग जोन की वजह से ही आज सबसे बड़ी मुसीबत सैजिंग पर लदी हुई है। और हदवाड़ की लगभग 75 सैजिंग है मेरी मालूमात में जिस पर ये मुसीबत है, जो कि ये बात महासभा में मानी गई कि कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग जोन 1 साल की मुद्दत वाड़ देते हुए लिखा जाएगा। दूसरा सवाल, कई अहम ज़मीन के जो सवालात हैं जो मुसलसल महानगर पालिका पास करते आ रही है, आज तक महाराष्ट्र शासन ने 99 ठहराव विखंडित किया है। ये मालेगांव शहर के लिए बहुत बदनसीबी की बात है, शर्म की बात है कि हम जो ठहराव पास करते हैं उसे महाराष्ट्र शासन विखंडित कर देता है। बुलंद इकबाल साहब के टाइम 56 ठहराव उन्होंने शॉपिंग और ज़मीनों के विखंडित के लिए शासन की तरफ भेजा था, जिसे निलंबित करने के बाद विखंडित किया गया और अभी जल्दी ही 43 ठहराव विखंडित हुए। तो ये होने के बाद भी बरसरे इक़्तिदार मुसलसल ऐसे सवालात क्यों लेता है जो हमारे लिए शर्म का बाइस बनते हैं। तो हमने कहा कि यार जो शासन का परिपत्रक है नगर विकास का 25 जून 2018 का, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही कोई भी ठहराव पास किया जाए ताकि आगे ये मुसीबत ना आए। और उस बात को माना गया और पहली बार ऐसा हुआ कि जितने इस तरीके के सवालात थे वो हमारे बोलने के बाद उन सब सवालात को रोक दिया गया और उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। दूसरा, अभी गेट बनाने का जो सवाल है, इससे पहले बुलंद इकबाल साहब के टाइम हमने ताजुस सरिया नाम से गेट की मंजूरी मछली बाज़ार में मांगी थी, मगर ये बोल के नहीं दी गई कि संगीता धाईगुड़े मैडम ने एक ऑर्डर निकाला था कि गेट और बोर्ड की परमिशन अभी नहीं देंगे, और आज भी वो परिपत्रक कायम है। उस पर कापड़नी साहब ने ये बोला कि प्रशासन जो है आज भी गेट की परमिशन नहीं दे रहा है, मगर महापौर उसके हिसाब से अगर कोई ठहराव पास करती है तो वो उसका इख्तियार है। तो हमारा उस पर यही बोलना था कि अगर नदी के उस पार गेट का परमिशन दिया जा रहा है तो नदी के इस पार क्यों नहीं। और प्रशासन जब बोल रहा है कि आज भी वो मंजूर नहीं है, तो कम से कम बरसरे इक़्तिदार ने प्रशासन को एतमाद में लेकर कोई काम करना चाहिए, ताकि बार बार वक्त प्रशासन का भी और सभी नगर सेवक पोजीशन वालों का ज़ाय ना हो। चौथा मामला ऐसा था कि सबवे जो आगरा रोड फ्लाईओवर ब्रिज जो एक मुसीबत इस शहर में बन गई है, उसकी लंबाई बढ़ाना या हज़ारखोली की तरफ सबवे बनाने के ताल्लुक से एक विषय था। तो हमने उसमें यही बोला कि सिर्फ महानगर पालिका ये पास करे कि सबवे की ज़रूरत है
और आर्किटेक्ट उसका फैसला करे कि वहाँ कितने सबवे की ज़रूरत है और वो कैसे क्या बनाया जा सकता है। क्योंकि इस पे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो मालेगांव सेंट्रल के एमएलए हैं, उन्होंने भी पत्र व्यवहार शासन से किया है, महाराष्ट्र शासन से, जिसका लेटर भी महानगर पालिका को आया हुआ है। तो उस हिसाब से ये बात मानी गई कि आर्किटेक्ट जो है वो तय करेंगे कि फ्लाईओवर ब्रिज की कितनी लंबाई बढ़ाना है और उसमें सबवे की गुंजाइश वहाँ पर कितनी है। इस तरीके के कई अहम शहर के सवालात थे जिस पे महागठबंधन ने अपोजिशन करते हुए और जो भी उसके इख्तियारात थे, जहाँ तक हम बोल सकते थे हमारी बात जो सुनी गई, हमने कानूनी बात रखी, उसको सुना भी गया। और हम यही गुजारिश करते हैं बरसरे इक़्तिदार से कि वो शहर में ख़ास तौर से जब महासभा रहे जनरल बोर्ड, तो ऐसे सवालात ले जो कानूनी हैसियत रखते हैं। हठधर्मी के सवालात लेकर बिला वजह अपना और शहर का वक्त ज़ाय ना किया जाए। जो महासभा में मेयर साहिबा के बाजू में उप आयुक्त कापालनी साहब आज आयुक्त साहब की जगह पर बैठे हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन इसकी मंजूरी नहीं देता और मेयर साहिबा मंजूरी दे रही हैं। तो जगह पर दोनों आजू बाजू में बैठकर अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये तो शहर के सामने है कि प्रशासन और बरसरे इक़्तिदार में कोई तालमेल नहीं है। हाँ, कानूनी काम काज करने के लिए कोई तालमेल नहीं है, मगर इल्लीगल काम काज करने के लिए तालमेल बना लिया जाता। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि कोई भी काम काज करने के लिए जो सत्ता में है, जो बरसरे इक़्तिदार है, उन्होंने अपोजिशन की भी बात सुनना, उन्होंने प्रशासन की भी बात सुनना, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। राजधानी राजधानी राजधानी